नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इन दिनों काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे रईस चंद्र शुक्ला भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है और आपको बताएं कि रईस चंद्र शुक्ला उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी पार्टी में शामिल होने पर नंदगोपाल नंदी ने नाराजगी को व्यक्त किया है और नंदगोपाल नंदी ने पत्र लिखकर कड़े शब्दों में इसका विरोध किया और पार्टी में चल रही इस फेरबदल को अपने खिलाफ एक साजिश के तौर पर करार देते नजर आ रहा है। खबरों की माने तो रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में शामिल किए जाने के विषय में नंदगोपाल नंदी से कोई भी चर्चा नहीं की गई और साथ ही मेयर पद के लिए उनकी पत्नी का टिकट भी कैंसिल कर दिया गया। गौरतलब है कि हाल ही में नंदगोपाल नंदी का एक पत्र काफी वायरल हुआ है और इसमें उन्होंने खुद को तवज्जो न देने को लेकर संकेत देते नजर आए हैं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों को जीतने का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी दलों के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा में भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है। वहीं बीएसपी पूरे चुनाव में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही और साथ ही नंदगोपाल नंदी की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छे हैं वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे और जो बुरे लोग हैं वो पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे। नहीं सकते हैं, आचार संहिता का आदर्श आचार संहिता लगी हुई है चुनाव की, इसलिए आपको इतना ही कह सकते हैं कि आप सब भरोसा रखें कि जिस नगर निगम को जिस आदर्श नगर निगम के रूप में आप देखना चाहते हैं वह 13 मई जो सपा बसपा कांग्रेस गई के बाद आप देखेंगे सपा समाप्त हो रही है, उसका सूर्य अस्त हो रहा है, बसपा को कोई पूछने वाला नहीं है, कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में सिमट करके रह गई है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने गले लगा लिया है, उसे अपना लिया है, उसे स्वीकार किया है। इसके लिए जनता जनार्दन के प्रति हम कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं कि हर चुनाव में भाजपा का कमल खिलाने का काम करें। आगे बात मथुरा की करेंगे। मथुरा में निकाय चुनाव की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मथुरा के कोसी कल्हा नगर पालिका सहित 13 अन्य नगर पंचायतों में वोटिंग को लेकर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि नगर निगम के लिए वोटिंग ईवीएम मशीन के जरिए ही करवाई जाएगी और खबरों के अनुसार मथुरा वृंदावन नगर निगम में कुल 181 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर 666 ईवीएम मशीनों की व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं पर आपको बताएं कि कोसी कला में 15 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर 44 बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे। शनिवार से शुरू हुए पुष्कर मेले में शामिल होने के लिए गंगा स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं और आपको जानकारी दें कि उत्तर दक्षिण भारत के बीच ये ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक आयोजन कार्यक्रम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयोजित इस पुष्कर मेले में गंगा आरती का भव्य आयोजन भी किया गया है और इसमें राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा और राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और कार्यक्रम की शुरुआत गंगा पूजा के साथ हुई है, जिसके बाद चारों वेदों के साथ पाठ भी किया गया और उसके बाद गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तुलसी सरोने जोशी ने की है। 12 साल में एक बार जो गंगा पुष्करालु सेलिब्रेट करते हैं, इसमें लाखों संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इसमें ज्यादातर दक्षिण भारत के लोग ज्यादा आते हैं। वहाँ का रीति रिवाज के अनुसार यहाँ जो पुष्कर मेला लगता है, करोड़ों संख्या में लोग पूरे देश से आते हैं, लेकिन पुष्करालु में ज्यादातर दक्षिण प्रांत के लोग आते हैं। अलकायदा की धमकी के बाद अतीक अहमद हत्याकांड के तीनों शूटरों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा प्रतापगढ़ जिला कारागार की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। खबरों की माने तो एसटीएफ की निगरानी में जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और जानकारी के अनुसार अतीक अहमद हत्याकांड के 3 शूटरों की रिमांड आज पूरी होने के बाद उन्हें प्रतापगढ़ जेल भेजा जाएगा। खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रही साजिदा परवीन की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव
तैयार कर लिया है। और आपको बताएं कि पुलिस शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए घोषित किए गए इनामों की राशि को तीसरी बार बढ़ाने की तैयारियां कर रही है। इसमें पहले शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इसके बाद इसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया और अब इस इनामी राशि को बढ़ाकर लगभग 1 लाख रुपए किया जा रहा है और इस प्रस्ताव को लेकर तैयारियां की जा रही। वहीं पुलिस की माने तो शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अभी तक पुलिस शाइस्ता परवीन का कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर जारी खींचातान के बीच तमाम उम्मीदवार चुनाव लड़ने को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं और पीलीभीत में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल परिसीमन के बाद पीलीभीत के वार्ड नंबर 16 की सीट पर महिला सीट घोषित कर दी गई, जिसके बाद से यहां के मौजूदा सभासद मोनू राम अवतार ने सीट जाने के डर से फौरन शादी करने का फैसला कर लिया है और पति को यहां से सभासद का चुनाव लड़वाने का ऐलान कर चुके हैं। तस्वीरों में आप मौजूदा सभासद की शादी की तैयारियां देख सकते हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आगे बढ़ेंगे, बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत के सदर थाना क्षेत्र में स्थित शराब की भट्टी के पास एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई और मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने में जुटी है। पुलिस की माने तो जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग और शराब की भट्टी को हटाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। मेरे भाई बदला लेने के लिए निकले, मेरे भाई के दिन दहाड़े मर्डर कर दिया था। मेरे भाई की 6 बच्चे हैं साहब, मेरे भाई के दिन दहाड़े मर्डर करा था किसी मुसलमान ने साहब। किस बात पे? कोतवाली का मामला है। पठानी मस्जिद के निकट एक शराब भट्टी है, वहाँ पर कुछ लोग खा पी रहे थे और शराब पी रहे थे, उसी में झगड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो गौरी शंकर, जिनकी उम्र लगभग 35 साल है, उनको चाकू से वार किया गया, जिसमें उनको अस्पताल ले जाएगा जहाँ उनकी डेथ हो गई है। जो आरोपी है जिसपे इन्होंने आरोप लगाया है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अन्य तथ्यों की हम जांच कर रहे हैं, जो भी और शामिल होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी शाहजहांपुर की सदर थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया है कि आरोपी को सीतापुर रोड से गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि कपड़े चुराने के आरोप में बीते दिनों पीट कर ट्रांसपोर्टर मैनेजर की हत्या हो गई थी और इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक सक्रिय प्रयास करती हुई नजर आ रही थी और एक बड़ी कामयाबी मिली है। खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र के अनपरहा थाना क्षेत्र में एक शख्स पत्नी के नाम सुसाइड नोट लिखकर घर से लापता हो गया है और खबरों की माने तो इस दौरान उस शख्स की पत्नी अपने मैके गई हुई थी। हालांकि पत्र मिलते ही महिला अपने पति की तलाश में जुट चुकी है और साथ ही उन्होंने पुलिस में भी मामले की शिकायत को दर्ज करवाया। वहीं पुलिस की माने तो लापता शख्स की तलाश लगातार की जा रही है। हालांकि अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। मामला क्या है? पूरा मामला कोई बात नहीं था, बस उनको उल्टी हो रहा था। फोन किए थे तो बोले हमको उल्टी हो रहा, तबीयत नहीं सही है। तो हम बोले कल शाम तक आ जाएंगे। उनके साथ आ रहे थे तो बोले कि मेरे साथ मत जाओ, मैं 1 ही दिन की छुट्टी ली है, हम जा रहे हैं, मेरा ऑफिस का काम है। वो घर पे चले आए थे। हम अपनी भैंस दूने के लिए आए हुए थे, हमारा खटाल है आगे, तो वो गेट खटखटाने लगे तो लेबर और मिस्त्री मतलब काम करते थे, इसके अंदर सामान वगैरह रखा जाता था। तो फिर जो है कि वो खटखटाने लगे दरवाज़ा, तो फिर उधर से ध्यान पड़ा तो आदमी आया इधर, तो फिर देखा उनको तो बोले भैया गेट थोड़ा खोल दीजिए। मैं बोला ठीक है गेट खोल देता हूँ। तो गेट खोला तो वो अपना बैग वगैरह टांगे हुए थे, उससे वो ये कितने बजे? आगे बात शाहजहांपुर की करेंगे। शाहजहांपुर में पक्षियों के प्रति एक परिवार का अनोखा प्रेम देखने को मिला है और ये तस्वीरें शाहजहांपुर के इंडो किड्स स्कूल परिसर की हैं, जहां पर प्रिंसिपल रीना सेठी और उनका पूरा परिवार एक बुलबुल पक्षियों के बच्चों की देखभाल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करते नजर आ रहा है। रीना सेठी खुद अपने हाथों से बुलबुल के बच्चों को खाना खिलाती हैं और साथ ही उनके घोंसले का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। रीना सेठी की माने तो इन पक्षियों के चहकने से उनके घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये हमारे विद्यालय में जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि बसंत के मौसम होता है तो अलग अलग तरीके की चिड़ियाँ आती हैं और यहाँ पर घोंसला बनाती हैं। तो पहले तो ये कहा जाता था कि भाई इनको छुओ मत और ये बच्चे जो हैं ये बेकार हो जाएंगे।
तो हम लोग इसको टच नहीं करते थे और थोड़ा सा अनदेखा कर देते थे। और चिड़ियाँ हर बार अपने अंडे देकर उनसे बच्चे निकलते थे, वो तैयार हो जाती थी और वो उड़ जाती थी। इस बार जो है बुलबुल ने अपना घोंसला बनाया है, जिसमें से 3 बच्चे हुए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।